हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट का थर्ड पार्ट है हमारा वीडियो का, जिसके अंदर हम जानेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जाना था कि हमारे एसिड्स क्या होते हैं, हमारे बेस क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे सॉल्ट्स कैसे होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट आर द कंपाउंड फॉर्म्ड एसिड एंड बेस। जो हमारे सॉल्ट जो होते हैं वो जो हमारे जो होते हैं वो किससे मिलते हैं? हमें एसिड और बेस दोनों से हमें सॉल्ट प्राप्त होते हैं। अब इनके अंदर है क्या? वैन। अब देखिए, हम यहाँ पर एसिड से बनाने के उस बारे में देख रहे हैं कि एसिड से हमारा कंपाउंड हमें कैसे प्राप्त होता है। वैन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है हमारा? HCl कंबाइन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसे जो कंबाइन किया गया है, किसके साथ में रिएक्शन हो रही है? NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करी जाती है, ए सॉल्ट इज कॉल्ड फॉर्मेड एंड ऑब्टेन इज सोडियम क्लोराइड। तो हमारा जो सॉल्ट जो बन के आता है वो कौन सा बन के आता है? हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये हमारा जो खाने वाला नमक होता है उसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और प्लस वाटर हमारा रिलीज हो जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ से हम समझेंगे कि हमें जो एक एसिड से और हम किस तरीके से अपना एक सॉल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमने HCl की जो कॉम्बिनेशन जो कराया है, जो रिएक्शन जो हुई है NaOH के साथ में हुई है, जिससे हमें NaCl यानी कि नमक हमें प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से आते हैं हम एक और जो इसका मेन जो होता है उसके मेन पॉइंट के ऊपर भी हम जरा बात कर लेते हैं। सॉल्ट आर द आयनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। देखिए, सॉल्ट के जो होते हैं हमारे टू पार्ट्स होते हैं, मेनली टू पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर अगर NaCl की बात कर रहे हैं, Na पर स्टूडेंट्स होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम क्या जानेंगे? और देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि ये बना कैसे है। H पर होता है पॉजिटिव स्टूडेंट्स और Cl पे नेगेटिव होता है, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ClOH पे क्या होता है? हाइड्रोक्साइड पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए, इस H को ये इस नेगेटिव के साथ बन जाएगा। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो देखो H और O, तो H2O बन गया हमारा यहाँ से, और इसके साथ में जो होगा Na के साथ में क्या बन गया? आपका Cl बन गया। तो क्या बन गया हमारा? NaCl। NaCl क्या होता है? एक सॉल्ट होता है, या हम इसे खाने में जो किचन के अंदर भी हम यूज़ करते हैं, या हमारा खाने वाले जो किचन में जो हम नमक को यूज़ करते हैं उसका भी जो केमिकल फार्मूला होता है क्या होता है? NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम खाने में यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने देखा कि कैसे एसिड से हमने एक सॉल्ट बनाया गया है। तो इसी तरीके से एसिड और बेस दोनों से मिला के क्या होता है? सॉल्ट बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अब यहाँ से समझेंगे कि जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट ऑन बेसिस ऑफ एसिड, यानी कि जो हमारे एसिड से जो बनते हैं बेसिक हमारे सॉल्ट हैं वो कौन कौन से बनते हैं? हमारे किससे? एसिड से। क्योंकि ये हम जानते हैं कि जो हमारे सॉल्ट जो मिलते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? एसिड और बेस दोनों से ही हमें अलग अलग प्रकार के सॉल्ट्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं। तो फर्स्टली हम इसके अंदर ये, वैसे तो बहुत सारे हैं पर कुछ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में हमारा लगभग इतने से ही बहुत अच्छा काम चल जाएगा, बाकी के हमें हायर स्टैंडर्ड में पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ से है हमारा क्लोराइड सॉल्ट। क्लोराइड सॉल्ट जो होगा, जैसे कि हमें क्लोराइड नाम से ही पता चल रहा है, द salt which obtained by the reaction of HCl, the reaction of HCl, ये Cl जो है क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा कि हम जो है HCl के साथ में जब हम किसी की रिएक्शन कराने से जो हमें सॉल्ट जो प्राप्त होता है वो कौन सा होता है हमारा? हम इसे क्लोराइड सॉल्ट बोलते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है हमारा। देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl जो हमें मिलता है उसके अंदर हमें बेस कौन सा यूज़ करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अंदर बेस जो हमें यूज़ किया जाता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है? HCl के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इसके साथ में यूज़ करते हैं। तो सोडियम से हमारा Na जो है ये हमें प्राप्त हो जाता है। और यहाँ से चलो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में एक में मैं आपको समझा देता हूँ। तो होगा क्या? HCl प्लस NaOH हो जाएगा, और H जो है हमारा किसके साथ में हो जाएगा? हमारा Na के साथ में हमारा Cl मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या बच जाएगा? NaCl और प्लस H2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमें मिल जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? हमारा NaCl हमें सॉल्ट जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है, जब हम पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं, पोटेशियम क्लोराइड जो हमें प्राप्त जो होता है वो हमें किससे प्राप्त होता है? जब हम HCl की
रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम हाइड्रेट के साथ में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स ये वो साल्ट थे, इनमें से कुछ साल्ट थे जो हमें क्लोराइड साल्ट जिन्हें हम बोलते हैं, जिनकी कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से हम रिएक्शन कराने के बाद में हमें प्राप्त होते हैं। कुछ जो साल्ट होते हैं हमें वो नाइट्रेट साल्ट उन्हें बोला जाता है, क्यों, क्योंकि वो नाइट्रेट के साथ में, जैसे कि ये क्लोराइड साल्ट बोले जा रहे हैं क्योंकि ये HCl के साथ में कराई जा रही है इनकी रिएक्शन। इसी के साथ में जो नाइट्रिक एसिड के साथ में जो रिएक्शन करके जो हमें प्राप्त होंगे, जिनसे मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम नाइट्रेट साल्ट बोला जाता है। ये भी बिल्कुल इसी तरीके द सॉल्ट विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द नाइट्रिक एसिड, जो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन से जो हमें सॉल्ट जो हमें प्राप्त होंगे उन्हें क्या बोलते हैं, हम नाइट्रिक सॉल्ट बोलते हैं। ऐसे ही हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए सोडियम नाइट्रेट जो सॉल्ट जो हमें प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, जब हम नाइट्रिक एसिड की NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है NaNO3। स्टूडेंट्स, तो मैं इसे भी मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा रिएक्शन में कर देता हूँ आपके लिए। तो HNO3 है हमारे साथ में, और इसकी जो रिएक्शन कराई है किसके साथ में कराई है, NaOH के साथ में कराई जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिल रहा है, NaNO3। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हमें मिल कैसे रहा है, देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, और OH पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, Na जो है ये मिलेगा NO3 के साथ में। तो Na जो है NO3 के साथ में मिला, तो हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ से मिल गया सोडियम नाइट्रेट हमें मिल गया, और जो बाकी के H जो है ये OH के साथ में क्या करेंगे, H2O रिलीज हो जाएगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से क्या होगा, इसी तरीके से हमें प्राप्त होता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट के लिए क्या करा जाता है, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन जो कराई जाती है, हम बेस कौन सा यूज करते हैं उसके लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करने के बाद में हमें क्या मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें ये चीज समझने की जरूरत है, जो हमें सॉल्ट जो मिल रहे हैं, यानी जो सॉल्ट हमें एसिड के रिएक्शन के साथ में प्राप्त होंगे, विच सॉल्ट इज obtained by the reaction of the acid is called acid salt या chloride salt. Why we called chloride salt? Because this is obtained by the reaction of the hydrochloric aml एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम अम्ल भी बोल सकते हैं, एसिड भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड जो होगा वो हमारे किसके साथ, किसकी रिएक्शन से हमें प्राप्त होगा, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन के साथ में से जो हमें सॉल्ट जो हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक सॉल्ट बोलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया सोडियम नाइट्रेट कैसे प्राप्त होगा, हमें सोडियम नाइट्रेट हमें मिलता है नाइट्रिक एसिड की जब हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। और ऐसे ही हमें पोटेशियम नाइट्रेट कैसे प्राप्त होगा, KNO3, जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ में KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये मैंने आपको रिएक्शन में भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये कुछ सॉल्ट्स थे हमारे जो हमें एसिड से प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स, जो सॉल्ट हमें एसिड से प्राप्त होते हैं उन्हें हम एसिड सॉल्ट्स बोलते हैं, और जो इसी तरीके से जो सॉल्ट हमें बेस से प्राप्त होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस सॉल्ट बोलते हैं। तो बेस सॉल्ट के अंदर क्या होना है हमारा, देखिए हम जरा इसमें थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्राप्त हो रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे, हम सोडियम सॉल्ट बोलते हैं। यानी सॉल्ट तो होते हैं वो, पर किससे प्राप्त हो रहे हैं, हमें NaOH के साथ में रिएक्शन से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसमें देखते हैं, हमने कुछ इसके अंदर एक चार्ट बनाया है जिसमें हमने फैमिली बताई है कि हमें सोडियम सॉल्ट कौन से होंगे, कैल्शियम सॉल्ट कौन से होंगे, मैग्नीशियम कौन से होंगे, इससे ज़्यादा और पोटेशियम वगैरह कई सारे सॉल्ट होते हैं, पर स्टूडेंट हम यहाँ पर जो है 3 एग्जाम्पल्स को ही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब बात आती है सोडियम सॉल्ट। जैसा कि हम आपको बता सकें, सोडियम सॉल्ट जो होगा उसके अंदर जो बेस जो इन्वॉल्व होगा, बेस कौन सा इन्वॉल्व होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करने से क्या मिलता है हमें, NaCl यानी खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड, और NO2SO4, NaNO3 वगैरह, ये सब जो होते हैं सॉल्ट हमें, ये सब क्या है, हमारे एग्जाम्पल हैं बेस सॉल्ट के, ये हमें प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से क्या होगा, अभी तो हमने जो सोडियम सॉल्ट पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं जो हमारे कैल्शियम सॉल्ट होते हैं। कैल्शियम सॉल्ट जो होंगे वो किस तरीके से प्राप्त होंगे, तो कैल्शियम सॉल्ट जो होंगे उसमें भी हमें एक बेस यूज़ करना पड़ेगा। तो बेस कौन सा इन्वॉल्व होगा उसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का
होल ट्वाइस क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके हमें कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, CaCl2 और COO2 होल ट्वाइस Ca कैल्शियम, हमें ये भी प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। तो अब बात आती है हमारा थर्ड जो है मैग्नीशियम सॉल्ट। मैग्नीशियम सॉल्ट के अंदर जैसा कि हमें नाम से ही पता है, देखिए सोडियम का हमें पता था कि यानी कि सोडियम जो सॉल्ट होगा, सोडियम को किसी बेस के साथ में कराया जा रहा है रिएक्शन, तब हमें प्राप्त होगा। कैल्शियम सॉल्ट के अंदर क्या होगा, कोई कैल्शियम से रिलेटेड जो होगा हमारा जो बेस होगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उससे हमें इन्वॉल्व हो रहा है। और मैग्नीशियम सॉल्ट भी इसी तरीके से है, तो उसका बेस कौन सा यूज करा जाएगा, मोस्टली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। तो इससे जो हमें प्राप्त जो होगा सॉल्ट जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर क्या पढ़ा कि हमारे जो जिस तरीके से हमें एसिड से जो हमें सॉल्ट जो हमें प्राप्त होते थे, इसी तरीके से हमें किससे प्राप्त होंगे, बेस से भी जो हमें सॉल्ट प्राप्त होते हैं उन्हें हमने यहाँ पर इस टेबल के अंदर आपको बताया है। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। देखिए जैसे कि हमने एसिड की pH वैल्यू पढ़ी थी, बेस की pH वैल्यू पढ़ी थी, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जो हमारे सॉल्ट जो होते हैं उनकी pH वैल्यू क्या होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम पढ़ेंगे कि जो हमारा सॉल्ट जो होते हैं उनकी pH वैल्यू किस तरीके की होती है। और ये हम जानते हैं, देखो होता क्या है कि जब हम किसी भी अपने सॉल्ट को जब हम पानी में वाटर के साथ में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे एसिड और बेस जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी तरीके से देखिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो सॉल्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होगा उसका क्या होता है। देखिए NaCl जो है हमारा सॉल्ट है और ये वाटर के साथ में जब रिएक्शन करता है इसे हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। हाइड्रोलाइसिस जो होगा उसके बाद में क्या हो जाएगा, NaOH, ये वापस रिवर्स होके क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हमें क्या मिल गया। हाँ देखिए हम यहाँ से पढ़ रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो इसके अंदर था वो क्या था, HCl यूज हो रहा था। तो HCl क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी कि यहाँ से आप समझिए जब हम किसी सॉल्ट को बना रहे थे, जब हम सॉल्ट को बनाते हैं तो हम जानते हैं कि जो हमारा सॉल्ट जो बन रहा है वो हमारे किससे, एसिड और बेस दोनों से मिलने के बाद में बनता है। तो यहाँ पर क्या है, जब हम उस सॉल्ट को, जो भी हमारा सॉल्ट होगा, जब हम उसे वाटर में उसे सॉल्यूबल कर देंगे, एक सॉल्यूशन उसका बनाएंगे हम पानी के साथ में, तो क्या होगा, हमारा एसिड और बेस जो है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारा एसिड जो है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग जो सॉल्ट जो आ रहा है और वो बन किससे रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो बन रहा है, तो वो किस में हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड उसमें से अलग हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग बेस उसमें से अलग अलग हमें प्राप्त हो जाएंगे। स्टूडेंट्स तो इसकी pH वैल्यू क्या होती है, ये होता है एकदम न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीन्स क्या है कि एकदम इसकी जो pH वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है 7 के। कौन से वाले, उसकी किसकी होती है, सॉल्ट की, किसकी, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हमें मिला होता है उसकी जो pH वैल्यू होती है वो 7 के इक्वल होती है। स्टूडेंट्स इसमें आगे हम पढ़ते हैं जो हमारा सॉल्ट जो है अब देखिए अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनने वाला, जो वीक बेस से जो बनेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड से जो बन रहा है वो कौन सा बनेगा। देखो NH4Cl को अगर हम वाटर के साथ में जब हम डिज़ोल्व करते हैं सॉल्यूशन में, तो देखो हमें वीक बेस प्राप्त होता है। कौन सा बनता है, NH4OH, ये क्या है, वीक बेस है। और जो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा यूज हो रहा था, HCl, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्टूडेंट्स इसकी जो pH वैल्यू होगी, हमेशा ध्यान रखना, pH वैल्यू लेस देन 7 होगी। pH वैल्यू जो आएगी वो 7 से नीचे आती है, यानी कि लेस देन 7 होती है। इसी टाइप से जो हमारा थर्ड है, थर्ड टाइप्स क्या है हमारा, द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पर क्या होगा, वीक एसिड जो है वो वीक यूज हुआ है और जो बेस है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया गया है। जब इसे वाटर के साथ में जब डिसॉल्व किया जाएगा तो आएगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और H2CO3 मिलेगा स्टूडेंट्स। तो इसकी जो pH वैल्यू आएगी वो pH वैल्यू हमेशा जो होती है 7 से ग्रेटर होती है, यानी 7 से अबव जाती है। तो इसके अभी हमने 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 4 पार्ट में है, एक पार्ट और है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए पहला हमने पढ़ लिया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और हमने उसकी pH वैल्यू भी हमने पढ़ ली, वो इक्वल टू क्या है, 7 के इक्वल है। तो सेकंड है, सेकंड क्या था हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के ऊपर था, तो उसकी pH वो भी हमने पढ़ लिया। उसकी pH वैल्यू क्या होती है, हमेशा pH वैल्यू जो होती है वो स्मॉलर होती है आपके 7 से।
अब यहाँ से जो थर्ड जो है सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हमने यहाँ पर पढ़ लिया वीक एसिड से बनने वाला और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला, उसकी पीएच वैल्यू जो होती है हमेशा किससे होती है, 7 से ग्रेटर होती है, यानी 7 से ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो लास्ट जो इसके क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है हमारा, उसमें लास्ट है हमारा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस और रह गया था। आइए हम उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो उसमें क्या होगा हमारा, देखिए स्टूडेंट, जो अमोनियम एसिटेट मीन्स CH3COONH4, ये होता है हमारा अमोनियम एसिटेट। अमोनियम एसिटेट को जब वाटर के साथ में जब डिजोल्व किया जाता है, प्लस H2O मीन्स वाटर, जब वाटर के साथ में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये क्या करेगा, तो ये हमें प्रोड्यूस करता है वीक एसिड एंड वीक बेस प्रोड्यूस करता है, और जिसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो नियरली क्या होती है, 7, यानी अप्रोक्सीमेट 7 के ही आसपास होती है उसकी पीएच वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इसके चारों क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिए हैं और हमने इनकी पीएच वैल्यू के बारे में भी जान लिया। अब कल की वीडियो के अंदर हम कुछ इससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।